जो शादी में हम अगर तलवार रखते हैं तो वो तो एक तलवार होगी, मगर मैं हज़ारों तलवारों की भी ज़्यादा बड़ी ये मेरी पेन है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा कलम क्यों रखा आखिर। गाड़ियाँ भी बहुत हैं और लोग भी बहुत हैं, क्योंकि ये शादी ही ऐसी है, ऐतिहासिक शादी बना चुके हैं ये लोग। और आप देख सकते हैं कि हमारे दूल्हे राजा भी हैं। कैसा लग रहा है आप दोनों को आज? यार आप लोगों ने जो कोऑपरेट किया और बाबा साहब का जो संदेश भारत में पहुँचाया है, इसके लिए तमाम मीडिया वाले बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो, क्योंकि दूल्हे राजा से हमारी बात हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको भी और इनके साथ साथ इनके दोस्तों को, परिवार को। और
संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो समा समुदास। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मेहनत कर लो, परिश्रम करके कमा करके खाने वाले और खिलाने वाले और फिर से अहं भन्ते तीसरन् सह पंचशीलं धम्मं आयत मैं भन्ते द्वितीयंपि औकात अहं भन्ते तीसरन् सह पंचशीलं धम्मं आचामि अनुग्रह कच्चवा शीलं दैत मैं भन्ते। इसका अर्थ होता है कि मैं भगवान बुद्ध को नमन करते हुए धर्म को ग्रहण करने जा रहा हूँ। आज ही से ये बच्चा बच्ची दोनों जो है ना, अब यहाँ से धर्म शुरू होगा। धर्म क्या है? ये जो पालन करेंगे वही शिक्षा इनके आने वाली पीढ़ी को ये लोग बताएंगे। तो धर्म आज से ही इनका धर्म शुरू हो रहा है। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धे बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ होता है मैं भगवान बुद्ध की और भगवान बुद्ध के धम्म की और भगवान बुद्ध के धम्म का जो संघ है उनकी शरण है। इसके अलावा मेरी तीसरी कोई शरण नहीं। पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि आदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि कामेषु वीक्षा चारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि मूषा वादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि चुरा मेरा मज्जा पामादि दिक्षाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि सत्यं को यही सत्य को मनिये को
तपोपस्थितं कल्लिद्धो विप्रहोति धर्मजीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि एतेन सत्यवत्येन होतु मे मङ्गलम् उत्तमस्मे कपेत दुःखावरणं धम्मोऽयो भवेत्तो दोषो धम्मो भवतु याम किञ्चिरत्नं लोके वेजति विविधापुतो रत्नं धम्मसमङ्गलधीतसमाधोति भवन्तु ते अत्यन्तो ज्ञानन्तो धम्मो यावशान्ति करो पणितो निर्मिनिको दान परमानि धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो सारथि संघो परिपटिपन्नो भगवतो सारथि संघो विपटिपन्नो भगवतो भगवान बुद्ध और बाबा साहब मोदी संत बाबा साहब उनको साक्षी मानकर और उपासक उपासिकाओं का संग को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री क्या नाम है संगीता को मैं आयुष्मान उपासक बोलो मैं आयुष्मान उपासक समधी साहब का क्या नाम है जगन्नाथ जी के सुपुत्र उनकी पुत्रवधू के रूप में मैं अपनी पुत्री प्यारी प्रिय पुत्री को समर्पित करता हूँ और साथ ही यह आशा करता हूँ कि ये मधुर सम्मान हमारे दोनों घरों का सुख समृद्धि का साधन बनेगा। दूसरी बार और तीसरी बार भी यही कामना करता हूँ। मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर को साक्षी मानकर एवं उपासक उपासिकाओं का संग साक्षी मानकर मैं जो भार मेरे ऊपर आसमान समधी साहब का नाम है हाँ उन्होंने जो भार मेरे लिए सौंपा है हाँ मैं साहब इस भार को स्वीकार करता हूँ आपको स्वीकार करता हूँ और इस बच्ची का पालन पोषण और मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखूंगा और आशा करता हूँ कि ये मधुर सम्मान हमारे दोनों घरों का सुख शांति का साधन बनेगा। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी श्रीमान जी दूसरी बार और तीसरी बार भी की करनी मैं यही कामना करता हूँ साधु साधु क्लोज कर लेना आधा क्लोज कर लेना पहले फुल फ्रेम दे दो क्लोज कर देना नीचे कर लिया ना उन्होंने कोई नाटक नहीं करेगा मैं
भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धे। मैं भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर को एवं उपासक उपासिकाओं को साक्षी मानकर मैं 5 पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ और वचन देता हूँ जो प्रतिज्ञाएं मैं करूँगा उनको पूर्ण निष्ठा के साथ जीवन भर निभाऊंगा। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करूँगा और दूसरी प्रतिज्ञा हाँ और अन्यों से भी नहीं अपमानित होने दूंगा और शब्दों से भी अपमानित नहीं होने दूंगा। और मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि वस्त्र भूषण से यथाशक्ति यथासंभव उनको संतोष रखूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने द्वारा उपार्जित धन दौलत में अपनी पत्नी को सदा प्रसन्न रखूंगा। और चौथी प्रतिज्ञा करता हूँ नशा पत्ता शराब गांजा भांग अफीम इनसे दुराचार आदि पर स्त्री गमन से दूर रहकर मैं अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनूंगा। और पांचवी प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने द्वारा उपार्जित धन दौलत और माता पिता का पूर्ण ध्यान रखकर अपने जीवन में कभी अपमानित नहीं करूँगा। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी यही प्रतिज्ञा करता हूँ और वचन देता हूँ कि जीवन भर सत्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा। साधु साधु तो कैसे भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धे। मैं भगवान लिखाकर गौतम बुद्ध को एवं परम पूज्य बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर को और उपस्थित संत को साक्षी मानकर मैं 5 प्रतिज्ञा करती हूँ और वचन देती हूँ कि जो प्रतिज्ञा मैं करने जा रही हूँ उनको जीवन भर सत्य निष्ठा से और ईमानदारी से निभाऊंगी। मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने मधुर व्यवहार से अपने परिजनों को एवं संबंधियों को सदा प्रसन्न रखूंगी। और दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति के द्वारा उपार्जित धन दौलत जो मुझे देंगे उसे
अपने सास ससुर का अपने सज्जा पूरा ध्यान रखकर पूरा ध्यान रख उसकी रक्षा सुरक्षा करूंगी उसकी रक्षा सुरक्षा करूंगी और और तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ कि कि आलस रहित होकर समाज घर के कार्य पूर्ण करती रहूंगी करती रहूंगी और चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ और चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ कि कि किसी प्रकार से किसी प्रकार से पर पुरुष पर पुरुष या अनाचार से अनाचार से दूर रहकर रहकर अपने पति के अपने पति के विश्वास पात्र बनूंगी विश्वास पात्र बनूंगी और पांचवी प्रतिज्ञा करती हूँ और पांचवी प्रतिज्ञा कि करती कभी भी हूँ कि कभी भी जीवन काल में जीवन काल में छल कपट छल कपट बेईमानी बेईमानी धोखेबाजी धोखेबाजी पति के पति के अथवा अथवा अपने अपने परिजनों को परिजनों को अथवा तथा रिश्तेदारों को रिश्तेदारों को कभी कभी धोखाधड़ी धोखाधड़ी नहीं करूंगी नहीं करूंगी साहब हाँ दूसरी बार भी दूसरी बार दूसरी बार और तीसरी बार भी और तीसरी बार भी यही प्रतिज्ञा करती हूँ यही प्रतिज्ञा करती और वचन देती हूँ और वचन देती हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं मैंने की हैं कि जो प्रतिज्ञा मैंने की है उनको तो जीवन भर जीवन भर सत्य निष्ठा के साथ सत्य निष्ठा के साथ निभाऊंगी साधु 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 सामने देखिएगा ये जो पेन है, ये पेन मैंने अलग से रखा है। जब हमारे लोग बारात में या कहीं जाते हैं तो उपलक्ष्य में वो तलवार रखते हैं, तो ये तलवार का मेरा सीधा सीधा न रखना क्या कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लोगों को बताया कि हमारा देश गुलामी में था, हम टूटे हुए थे, जाति वर्ण व्यवस्था और समुदाय बहुत सारी बुराइयाँ फैली हुई थी, तब एक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस धरती पर पैदा हुए और उन्होंने पूरे भारत को एक करने का प्रयास किया। उस प्रयास करने में जिस किताब का आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं, जो हमारी मंगेतर रखी थी, उनका संस्कृत ऑफ इंडिया भारतीय संविधान, उस भारतीय संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कलम के माध्यम से लिखा। और इस कलम में इतनी शक्ति है कि हजारों लाखों तलवारों से बढ़कर इस कलम में शक्ति है। इस
इसलिए मैंने तलवार बना रखा है। आपको साधुवाद दूंगा कि आप पवित्र मौके पर साक्षी बने। अपना आशीर्वाद प्रदान करें और उनके जीवन अमर रहे करुणा हो परिवार में एक तस्वीर पहुंचाने का मेरे भैया का लक्ष्य है। आप भी इसमें सहभागी बने और सभी क्रांतिकारी नौजवानों को बाबा साहब के अपने बोलेंगे अनु थोड़ा पीछे ना, अनु थोड़ा पीछे। सजी साथी मेरा के शादी रचाई दिल से दिल की हुई है ये सगाई, दिल से दिल की हुई है ये सगाई के खुशियों वाली रात आ गई। हाँ खुशियों वाली रात आ गई, हाँ खुशियों वाली रात आ गई, हाँ खुशियों वाली रात आ गई। चला घोड़ी पे चढ़ कर भाई, चला घोड़ी पे चढ़ कर भाई, रात आ गई, हाँ खुशियों वाली रात आ गई, हाँ खुशियों वाली रात आ गई, हाँ खुशियों वाली रात आ गई। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पहले जय विनोद है और बहुत बहुत बधाई हो कि आज आपकी शादी सफल हो चुकी है। सर ये देखा जा रहा है आपके बराबर में एक ये बड़ा सा पेन है। यस इसका क्या मैसेज आज पेन के रूप में आप लेके आए हैं? सर पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा दिन भर आपको कवरेज किया। और इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि 71वें जो गणतंत्र दिवस है हमारा, उस पर पूरे देशवासियों को, नगरवासियों को, प्रदेश के सभी बहन भाइयों को, सभी बुद्धिजीवी साथियों को शुभकामनाएँ। ये जो मेरा पेन है, तीसरी बात ये थी, ये जो मेरा पेन है, ये पेन मैंने जब मैं बचपन में था तो बचपन में एक कहावत सुना करता था कि हजारों तलवारों से भी बढ़कर अगर किसी की ताकत है तो वो कलम की है। तो मैंने सोचा कि जो शादी में हम अगर तलवार रखते हैं तो वो तो एक तलवार होगी, मगर मैं हजारों तलवारों की भी ज़्यादा बड़ी ये मेरी पेन है। और इस पेन की खासियत ये है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में पूरे समाज को, पूरे देश को एक करने का प्रयास किया, तो इस कलम ने पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस कलम को आज मैंने याद किया है और संविधान को मैंने याद किया है। तो ये मेरी जो कलम है ये पूरे देश को एक करने का काम कर रही है, पूरे देश को एक करेगी, जैसी मैं अपेक्षा करता हूँ।
बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया है अपने समाज को। इसके साथ साथ आपने एक बहुत बड़ी महारैली भी रखी थी, उसका विचार कहाँ से आया आपको कि शादी में एक रैली, ये तो एक बहुत बड़ा काम और बहुत ही मुश्किल काम है। सर इसके लिए मेरे पिताजी ने और भाई साहब ने सब ने कहा कि अगर सांची में कर रहे हैं तो सांची अलग है और आपको विदिशा में करना चाहिए। तो फिर विदिशा एक सम्राट अशोक की धरती है जिसमें माता भैलसा जो हैं जो हमारी जननी हैं, जो मेरी माँ है माता भैलसा, उनकी याद में फिर मैंने वाहन रैली का आयोजन रखा ताकि कि सांची में जो स्तूप है वो रायसेन जिले में चला गया था, इसलिए वहाँ पे मैसेज हो सकता था कम जाता, इसलिए मैंने विदिशा में रैली का आयोजन कर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कैसा लग रहा है आपको बहुत धूम से शादी करते हुए? सर मेरा एक पुनर्जन्म हुआ है शादी में और मैं ये मानता हूँ कि आज से मेरा ये जीवन है वो एक नई दिशा में और नया मेरे जीवन मिला है मुझे। और आज के दिन से मैं अपेक्षा करूँगा कि हमेशा मेरे से पवित्र काम हो, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे, किसी को दिल ना दुखे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मेरा नाम संगीता अहिरवार है। मैंने बौद्ध धर्म को माना है, उसको पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शादी करके। मैं मानती हूँ उसको और आगे भी मानती रहूँगी। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल की तरफ से। और हम यही आशा करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आपको भी बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों यूटीवी पे आप सभी लोगों का स्वागत है और यूटीवी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वह मध्य प्रदेश के सम्राट अशोक की जो धरती है जिला विदिशा, जहां पे सांची में जो ऐतिहासिक विश्व धरोहर सांची के स्तूप हैं, यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध के महान 2 शिष्य महामोदगलायन और सारीपुत्र जैसे महान शिष्यों की जो है यहाँ पे उनकी अस्थियाँ निकाली जाती हैं। हर साल बहुत बड़ा मेला बौद्ध धर्म का यहाँ लगता है। देश और दुनिया के बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले आदमी यहाँ पे आते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। और इसके आसपास का जो इलाका है जहाँ पे बौद्ध धर्म की जो अलग जगाई थी आज से पहले हमारे जो दादों ने, परदादों ने, हमारे पूर्वजों ने, और ख़ास करके आज इस मौके पे एक ऐसे व्यक्ति भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी मैं परिचय कराऊंगा। जब स्टूडेंट लाइफ में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट से वो परिचित हुए और परिचय होने के बाद उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं अपने विदिशा में, अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को फैलाऊंगा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को, बहुजन सभ्यता को, हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को पुनर्जागृत करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और लगातार उन्होंने काम किया और आज उन्हीं से हम लोग जानकारी लेंगे यूटीवी के माध्यम से कि आज उनके जो नाती पोता के बराबर जो उनके बच्चे हैं, आज वो उस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, बौद्ध धर्म से शादी करके, भारत के संविधान को साक्षी मान के और तलवार की जगह कलम हाथों में लेके डीजे पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महान विचारों के महान गीतों पे लोग नाचते हुए, डांस करते हुए पूरे नगर में रैली करके ये मैसेज दिया है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोवर हैं, हम संघर्षों के आदी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी माननीय इंजीनियर पूरन सिंह अहिरवार साहब हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो नीलेश अहिरवार हैं, नीलेश करमेड़ी उर्फ नीलेश करमेड़ी जी, जो कि बहुजन मूवमेंट के एक यूथ हैं और बहुत सालों से बहुजन आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। उनके जो पिताजी हैं क्या जगन्नाथ सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो एक टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जो एक टीचर हैं, मास्टर हैं। और उनकी जो माताजी हैं उनको भी हम साधुवाद देंगे यूटीवी के माध्यम से। हम तो इनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको भी कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम जो नीलेश करमेड़ी जो आज दूल्हा बने हैं उनके पिताजी से थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद हम पूरन सिंह अहिरवार साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में बहुत पहले से भूमिका निभा रहे हैं। मानवर साहब कांसी राम जी के निजी सचिव रह चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे माननीय जगन्नाथ सिंह जी से, जो कि नीलेश भाई के पिताजी हैं। देखिए, मैं ग्राम कलमेरी में रहता हूँ और टीचर हूँ, कृषक भी हूँ। मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में भाग लिया, तो मैंने मना नहीं करिए जो तुम्हें दिखाए। तो इसने पढ़ाया लिखाया और पढ़ाया लिख के नहीं मैंने। फिर इसके बाद में लड़का ने कहा कि ले पापा अपन तो ऐसे करेंगे शादी, जो पैसा ना ले रहा है ना दे रहा है। मैं ठीक है, तेरी मर्जी कर ले, बहुत बड़ी बात है। आगे चल के ही ऐसा होता रहे तो हमारी समाज में थोड़ा अच्छे से ढंग से थोड़ी हो जाएगी। अच्छा विचार है। आप इस शादी से बेहतरीन खुश हैं? हाँ, बेहतरीन खुश हैं कि हमारा पैसा भी नहीं लगा और उनका भी पैसा नहीं लगा थोड़ा बहुत कुछ लग ही जाता है। नहीं, बौद्ध धर्म से शादी की तो आपको एक इतिहास के पन्नों में आपका नाम आया आपके बेटे की वजह से। हाँ। तो आपको भी साधुवाद। हाँ, अच्छा सब आप कैसा और मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज को? आप और समाज इस तरह की शादी होना चाहिए, इस तरह की शादी करनी चाहिए, क्योंकि अपन गरीब भी है, अपनी समाज बहुत गरीब होती है
और किसी के पास ज़मीन जायदाद नहीं है, थोड़ी थोड़ी बहुत होती तो पेट नहीं भरता है उसमें। इसीलिए हमको यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे ही शादी करें, पढ़े लिखे लड़का हमेशा बिना खर्च की शादी करें। बहुत बढ़िया। हाँ, बाबा साहब के विचारों के अनुसार चलें और यही माने सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं। मैंने कहा कि आपसे मानवर साहब कांसी राम जी के निजी सचिव तक रह चुके हैं और मेरा सौभाग्य रहा मैं इनका सचिव रह चुका हूं। तो आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी माननीय इंजीनियर पूरन सिंह अहिरवार जी हैं हमारे साथ में। यूटीवी पे उनका भी स्वागत है और उनसे हम लोग जानेंगे कि बहुजन आंदोलन का जो अम्बेडकरवाद का जो बीज आपने लगाया था, क्या वो पौधा बन के फल देना शुरू कर दिया है? माननीय इंजीनियर पूरन सिंह अहिरवार जी। यूटीवी चैनल के जो दिल्ली से आए हैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में मेरे साथ चलने वाले मेरे भाई राजू भारती, जो मेरे साथ प्रदेश में काफ़ी समय तक अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया है, उनका भी धन्यवाद दे रहा हूं। आज जो नीलेश करमेड़ी जी की शादी है, चूँकि ये मेरे शिष्य रहे हैं, ये मेरे शिष्यों के भी शिष्य हैं, इनके लिए और मेरे परम स्नेही रहे हैं नीलेश करमेड़ी। उन्होंने इस मूवमेंट को समझ करके उनका साथ दिया और भी हमारे कई साथी लोग हैं, उनको मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज जो इनने एक नहीं समाज में एक परंपरा डाली, बहुत बढ़िया। बौद्ध धर्म की जो चूँकि ये क्षेत्र भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों का है, सम्राट अशोक की क्षेत्र है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे हमारे राजू भाई ने बोला, सांची में हमारी विश्व स्तरीय धरोहर है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। कई सदियों से इसको पीछे रखा गया। साथियों, अब युवा पीढ़ी बाबा साहब के मूवमेंट के माध्यम से उसको समझ रही है, उनमें जागृति आ रही है। वो जागृति के कारण लोग भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चल करके, जो अभी तक हमारे समाज में ब्राह्मणवादी कुरीतियाँ हावी थी, अंधविश्वास हावी था, उन अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए, उन कुरीतियों को तोड़ने के लिए उन्होंने बाबा साहब के द्वारा अपनाए गए भगवान बुद्ध के मार्ग को अपना करके एक नई स्वस्थ परंपरा एक सामाजिक मंच है, ये हमारे सामाजिक मंच है। हमारी इसमें परंपराएं आगे बढ़ती हैं, संस्कृति आगे बढ़ती है। उस संस्कृति को बढ़ाने के लिए, उस परंपरा को बढ़ाने के लिए शादी और पारिवारिक जो रस्म रिवाज होते हैं उनका महत्वपूर्ण रोल होता है। साथियों, उस महत्वपूर्ण रोल को अदा करने के लिए हमारे भाई नीलेश करमेड़ी और उनके पिताश्री जगन्नाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं। और हमारे राजू भारती जी जो दिल्ली से यहाँ चल के आए और हमारे साथी नीलेश करमेड़ी जी के को हर कदम पर बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए साथ देने वाले उनके मार्गदर्शक, उनके मेंटर एडवोकेट इमरल्ला त्रिपाठी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आशीष गौतम जी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ, चूँकि आशीष गौतम जी इस बहुजन मूवमेंट को, भगवान बुद्ध की विचारधारा को बढ़ाने के लिए इतने दूर से चलकर, दिल्ली से चल कर के सुदूर एक विदिशा जैसी जगह आए हैं और उन्होंने अपने टीवी चैनल के माध्यम से इस बात को कवर करके आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए उन्हीं के माध्यम से जो उन्होंने आगे चल करके भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाया, जिसमें शांति और करुणा और न्याय पे आधारित व्यवस्था की बात कही है, ऐसे धर्म की व्यवस्था बनाए रखने के बदल दो व्यवस्था पुराना मनवादी